एक बार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बुला के कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। प्रेमिका पूछती है क्या हुआ, तो प्रेमी बोलता है मेरी माँ ने एक लड़की को वचन दे दिया है कि मैं उससे ही शादी करूंगा। वो लड़की बोलती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, अगर तुमने किसी और से ही शादी करनी थी तो तुमने मुझसे प्यार का ये ढोंग किया ही क्यों। लेकिन उसके बाद वो बोलता है मैं क्या करूं, मैं मेरी माँ के वचन को कैसे तोड़ दूं। मैं प्यार तो तुमसे बहुत करता हूं लेकिन मैं मेरी माँ के वचन को हरगिज नहीं तोड़ पाऊंगा। प्रेमिका बोलती है कि मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ इतना गलत करोगे। प्रेमी बोलता है मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरी माँ का आदर करना होगा, मुझे उसकी बात का सत्कार करना होगा और मुझे तुझे छोड़ना होगा। प्रेमिका बेचारी निराश हो जाती है, हताश हो जाती है, लेकिन प्रेमी उसे यही समझाता रह जाता है कि मुझे अपनी माँ के वचन का पालना करना होगा। प्रेमिका बोलती है इसमें मेरी क्या गलती, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो तुमने मुझसे प्यार का ये ढोंग रचा ही क्यों। लेकिन प्रेमी बार बार हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगता रहा। वो बोलता रहा कि मैं सच में तुमसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी माँ का वचन मैं हरगिज़ नहीं तोड़ सकता, बस इसी मजबूरी के चलते मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। शायद मैं किसी और से कभी प्रेम भी ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी माँ ने जो किसी और से उससे शादी का वादा कर दिया है तो मुझे उसी लड़की से शादी करनी होगी, अपनी माँ का वचन का पालना करना होगा। मेरी माँ ने उसको कसम दे दी है कि वो शादी करेगी मेरी उससे और मुझे उस बात की पालना करनी होगी। लेकिन तुम मेरी बात सुनो। वो लड़की बोलती है तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पाऊंगी। तुमने अपनी माँ का वचन रखा लेकिन मेरा वचन तोड़ दिया, मेरे प्यार की कोई लाज नहीं रखी। वो लड़का बेचारा परेशान हो जाता है और भगवान को बोलता है भगवान ये तुमने मुझे कैसी सिचुएशन में ला खड़ा कर दिया। इतने में उसकी माँ का फ़ोन बज जाता है। वो सोचता है मेरी माँ से अब क्या बात करूँ, लेकिन वो फ़ोन उठाता है और हेलो बोलता है। उसकी माँ बोलती है बेटा मैंने तेरा रिश्ता जिस लड़की से तय किया है उसकी फ़ोटो भेजी है। लड़का बोलता है माँ उसकी फ़ोटो भेज देख के क्या करूँगा। माँ बोलती है बेटा तुझे एक बार तो उसकी फ़ोटो देखनी होगी, तुझे देखना होगा। लेकिन लड़का मना कर देता है। माँ बोलती है बेटा एक बार मेरा कहना मान, सिर्फ एक बार उसकी तस्वीर तो देख ले। बेटा बोलता है मुझे नहीं देखनी माँ, मैं तुम्हारे इस प्रॉमिस का, इस कसम की लाज रख के उससे शादी कर लूँगा, और फ़ोन रख देता है। बाद में उसके मन में एक बात आती है कि चलो माँ इतनी बार कह चुकी है कि उस लड़की की तस्वीर देख ले, तो माँ का जब इज्जत ही रखनी है, माँ की बात ही रखनी है, तो कोई बात नहीं फ़ोटो भी देख लेता हूँ। जैसे ही वो फ़ोटो देखता है वो उसी प्रेमिका की फ़ोटो होती है और वो इस बात देख के बेहद ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसी की प्रेमिका उसकी माँ ने चुनी है। वो सोचता है कि मुझे झटपट अपनी प्रेमिका के पास जाके उससे माफ़ी मांगनी होगी, उसे मनाना होगा, मैंने उसके साथ शायद गलत कर दिया, और वो निकल जाता है। जैसे ही वो अपनी प्रेमिका के पास पहुंचता है वो नाराज़ खड़ी होती है। वो बोलता है मैं बेहद ही ज़्यादा खुश हूँ, माँ ने तो हम दोनों के लिए रिश्ते की हाँ कर दी और माँ ने जो लड़की पसंद करी है वो तुम ही हो। लेकिन वो लड़की बोलती है मुझे तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, तुमसे हरगिज़ मुझे शादी नहीं करनी, तुमने बीच मझदार में ही रास्ते में ही मुझे छोड़ दिया और मैंने तुमने क्या क्या जतन करे। वो फिर भी खुश हुआ जाता है और बोलता है माँ तो मान चुकी है हमारी शादी के लिए, माँ तो हमारी शादी के लिए तैयार है, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन एक बात बताओ, माँ ने तुम्हारी तस्वीर मुझे कैसे भेजी, ये तो मुझे बताओ कम से कम। वो लड़की बताना शुरू करती है। वो बोलती है कुछ समय पहले मैं तुम्हारी माँ से मिलने गई थी, तुम्हारी माँ को बताया तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। तुम्हारी माँ ने पूछा मैं कैसे मान लूँ कि तुम उस लड़के से, मेरे बेटे से बेहद प्यार करती हो। वो बोली मैं कसम खाती हूँ माँ, मुझे आपके लड़के से बेहद ही ज़्यादा प्यार है। माँ खुश हो जाती है और वादा कर देती है मुझे कि हाँ तुम मेरे लड़के से शादी कर सकती हो, मैं आज उसके आते ही घर पे बात करूँगी। और ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है लड़की और पूछती है क्या माँ मैं आपको आज से माँ पुकार सकती हूँ, मुझे आशीर्वाद दो ताकि हमारी गृहस्थी सफल रहे। हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगती है और उसकी माँ उसे आशीर्वाद देके कहती है हाँ बेटा सदा सुहागन रहो, तुम ही मेरे बच्चे की धर्म पत्नी बनोगी। ये बात सुन के वो खुश हो जाती है और वो अपने प्रेमी को उसकी माँ से मांग लाती है। बस यही बात वो अपने प्रेमी को बताती है और बोलती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। वही प्रेमी बोलता है मेरी बात सुनो, जो इंसान अपनी माँ की बात की इतनी कदर करता है, इतनी लाज रखता है, उसका एक वादा भी नहीं टूटने देता, वो अपनी बीवी की कितनी इज्जत करेगा, उसके वादे कैसे जो तोड़ेगा जो उसने शादी करते हुए 7 फेरे के वक्त वचन दिए होंगे। ये बात सोच के देखो वो लड़की बेहद ही ज़्यादा खुश हो जाती है। हाँ मैं इस बात तो मानती हूँ तुमने अपनी माँ के वचनों का लाज रखा, तो चलो मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ये प्यार भरी कहानी अच्छी लगी हो, बच्चे का माँ के प्रति प्यार, माँ का बच्चे के प्रति प्यार और एक कपल का एक दूसरे के लिए प्यार अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमें को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। बाय बाय। एक बार एक बुजुर्ग माँ थोड़ी बीमार होती है। वो अपने दोनों बच्चों को रोकती है और उनसे बोलती है बेटा मैं बीमार हूँ, क्या तुम मुझे डॉक्टर से दवाई दिला लाओगे। एक बेटा बोलता है माँ मुझे तो पार्टी में दोस्तों के साथ जाना है, आप एक काम करो छोटे के साथ डॉक्टर के पास चले जाओ, माँ को छोटे दिखा लाइयो। छोटा बोलता है माँ मुझे भी टाइम नहीं है, मुझे भी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है, तुम एक काम करो भैया जब शाम को आएंगे तो उनके साथ चली जाना। माँ बेचारी बहुत बीमार होती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि ये कैसे दिन आ गए हैं, भगवान मुझे बचा ले। कुछ समय के बाद माँ की तबीयत थोड़ी और ख़राब हो जाती है
और माँ वहीं घर के सोफे पे लेट जाती है। दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है और बच्चा घर वापस लौट के आता है। लौट के आने के बाद वो माँ के साथ बैठता है और माँ की तरफ देखता तक नहीं है। माँ बोलती है, बेटा मैं बेहद ही ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे दवाई ही दिला लाते। इतने में दूसरा बेटा आ जाता है और माँ तब तक यही बोल रही होती है कि बेटा मेरा थोड़ा तो ख्याल करो, इस बुढ़ापे में मेरी मदद करो। दोनों बेटे आके थके बैठ जाते हैं और माँ को इसे देखते रहते हैं। माँ बोलती है, बेटा मेरी तबीयत बेहद ख़राब थी, तुम दोनों ने मुझे दवाई नहीं दिलाई, तुम एक काम करो, कम से कम मुझे वृद्धाश्रम ही छोड़ाओ, मैं वहीं रह लूँगी, वहाँ कम से कम मेरा थोड़ा बहुत ख्याल तो हो जाएगा। दोनों बच्चे राजी हो जाते हैं और कहते हैं चलो माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। इसके बाद माँ फटाफट जाती है और अपना सामान पैक करती है। सामान पैक करके वो वृद्धाश्रम जाने के लिए निकल जाती है। 2-4 दिन जाने के बाद माँ सोचती है कि मैं अपने बच्चों का हाल चाल पूछ लेती हूँ और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, उनको मिलने के लिए बुला लेती हूँ। वो अपना फ़ोन उठाती है और अपने एक बेटे को फ़ोन लगाती है। बेटा फ़ोन उठाता है और बोलता है, हाँ माँ बोलो। माँ बोलती है, बेटा मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझसे आके मिल जाओ। बेटा बोलता है, माँ अभी तो आपको छोड़ के गए हैं, इतनी जल्दी आपकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई, मैं कैसे इतनी जल्दी काम छोड़ के आ जाऊँ। माँ बोलती है, बेटा कुछ समय के लिए ही मुझसे मिल जाओ। बेटा बोलता है, ठीक है माँ, मैं आ रहा हूँ, आपसे मिल लूँगा, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, अभी तो तुम गई थी, इतनी जल्दी हमें बुला रही हो, मैं आता हूँ। वो अपनी माँ से मिलने वृद्धाश्रम पहुँच जाता है। इतने में दूसरा बेटा भी वृद्धाश्रम माँ के पास पहुँचता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, क्या बात हो गई। माँ बोलती है, बेटा ऊपर पंखा ख़राब हो चुका है, क्या तुम इस वृद्धाश्रम का ये पंखा ठीक करा दोगे। बेटा बोलता है, माँ बस इतने से काम के लिए हमें बुला दिया, ऐसी क्या ज़रूरी बात थी जो तुमने हमें इस पंखे के लिए बुला लिया। तो माँ बोलती है, बेटा मैं नहीं चाहती जब बुढ़ापे में तुम इस वृद्धाश्रम में आके रहो तो तुम्हारा भी यही हाल हो। मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें इस वृद्धाश्रम में छोड़ें तो तुम्हारे लिए ये पंखा ठीक हो, क्योंकि मैं तुम्हारे को इस तकलीफ़ में नहीं देख पाऊँगी। बेचारे बच्चे मायूस हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उन्होंने अपनी माँ के साथ हरगिज़ ठीक नहीं करा। वो माफ़ी मांगते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। ये दोनों बात सुन के माँ बच्चों को आशीर्वाद देती है, माफ़ कर देती है और बोलती है, बेटा मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, ज़िंदगी में कामयाब हो और आगे बढ़ो। दोस्तों, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आने से या उनको छोड़ने का सोचने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि बुढ़ापा तुम्हारा भी आना है और ये होनी तुम्हारे साथ भी घट सकती है। अपने माँ बाप का ध्यान रखें और अगर हमारे चैनल को अभी तक फॉलो या फिर सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर कर ले। हम फिर से लौट के आएंगे कुछ नया और एंटरटेनमेंट। किससे पूछे गाड़ी लेके आया तुझे है? बोल रहा हूँ अभी मैं निकलूंगा। किसका फ़ोन आ गया? हेलो। अरे भाई भाई जल्दी आ जा यार, बहुत इमरजेंसी है, जल्दी जल्दी आ जा यार। क्या? अरे भाई गाड़ी में डीजल खत्म हो गया, कुछ इमरजेंसी है। यार ऐसे क्यों करता है तू? गाड़ी रखता है, कम से कम डीजल तो टाइम पे डलवा लिया कर। क्या फायदा तेरा गाड़ी रखने का? मुझे तेरी आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। चल ठीक है। कपिल भी पता नहीं कैसा लड़का है, गाड़ी रखता है, पता नहीं डीजल नहीं भरवा सकता। लोग गाड़ी रखते क्यों है जब डीजल नहीं भरवा सकते? गाड़ी रखनी लीजिए। चल यार मैं उसको डीजल दे के आता हूँ, पता नहीं कैसा लड़का है। अरे यार इसे तो बहुत ज़्यादा देर हो गई, मुझे लगता है मुझे ही डीजल का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे भाई साहब मेरे को थोड़ा डीजल चाहिए। मेरे पास कहाँ से आएगा डीजल? मेरे पास डीजल नहीं है भाई साहब। अरे भाई साहब हाँ जी। थोड़ा डीजल मिलेगा यार? नहीं डीजल नहीं, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है भाई साहब, पेट्रोल है भाई साहब मेरे पास। अरे भाई 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 हाँ भाई। भाई यार मेरे को इमरजेंसी में डीजल चाहिए यार भाई। क्यों भाई? अरे भाई मेरी गाड़ी में कोई बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल लेके जाना है भाई, डीजल चाहिए यार मेरे को। क्या हुआ? भाई वो मैं तुम्हें ना फुर्सत में बताऊंगा भाई। वो वहाँ पे कैन रखिए, वहाँ से ले लेता हूँ। थैंक यू भाई। ये तो मेरे को खाली लग रही है, इसमें है शायद डीजल। ओह थैंक गॉड मिल गया। अबे तू तो मेरी गाड़ी उठा के ले आया, किससे पूछ के तूने हाथ लगाया इस गाड़ी को? किससे पूछ के हाथ लगाया तूने इस गाड़ी को? किससे पूछ के ले आया तू इस गाड़ी को? अरे भाई मेडिकल इमरजेंसी थी। क्या इमरजेंसी थी? किससे पूछ के ले आया? तेरे पास पैसे नहीं होते डीजल डलवाने के लिए तो गाड़ी किससे उठा के ले आया? अरे भाई इमरजेंसी थी, भाभी की तबीयत बहुत खराब है, देख तो लो एक बार। हैं? हट, मुझे देख ले।
क्या हुआ सौम्य तुझे? सब पाँव में दर्द है, क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है। अरे यार, ये तुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था और मैंने इसके साथ ऐसा करा। मुझे लगा मेरी गाड़ी क्यों उठाया। अब तू ठीक तो है? हाँ, चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। कपिल जल्दी से तू गाड़ी में उधर बैठ, इसे लेके चलते डॉक्टर के पास। जल्दी आ यार, मेरे को माफ कर यार, मेरे से गलती हो गई है। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। बैठा, चलो। डॉक्टर इधर बैठता क्या? हाँ इधर आगे चल के। यार मुझे माफ कर दे यार, हैं? अरे कोई बात नहीं याद होता है। तो दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि गाड़ी घर में खड़ी करने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने की चीज़ है। जब भी किसी को मजबूरी के वक्त ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर उसकी मदद बने। अगर अभी तक हमारे को फॉलो या फिर सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर कर दें। मैं चलता हूँ, बाय बाय, थैंक यू।